नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द क्लासेस में। हम वही गणित का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो A1 देख कर आए हैं और देख के आइए। बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ और ये हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिएगा आगे। आज हम लक्ष्य लेके आए। क्या लक्ष्य? गणित में मोदी जी द्वारा कौन कौन सा लक्ष्य पूरा करना है उस पर देखिए। दिल्ली और हाँ मेरे दोस्तों, कलम कापी आप लोग ज़रूर साथ में लेकर बैठें तो बहुत फ़ायदा होगा और क्लास में ही याद हो जाएगा। याद रखिएगा, दिल्ली दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कब तक लक्ष्य रखे हैं मोदी जी द्वारा? 2023 द्वारा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कितना तक पूरा करने के लिए लक्ष्य रखे हैं? 2023 तक। ठीक है मेरे दोस्तों, 2023 तक। अब आ गया ये, हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसका? रेलवे का। मेन रूप से रेलवे देख रहे हैं। हमारा रेलवे अब जाते होंगे तो क्या देखते होंगे? अब कहूँ देखते हैं भाप वाला कहूँ या डीजल वाला? नहीं, तो इसलिए रेलवे ब्रॉड गेज को रूट्स को के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य। ठीक है, लिखिएगा रेलवे ब्रॉड गेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण करना। रेलवे ब्रॉड गेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण करना। रेलवे ब्रॉडगेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण करना, यह 2023 का लक्ष्य है। और हम लोग खेती करते हैं। खेती में हम लोग देखते होंगे पेपर और न्यूज में खबर आते रहता होगा कि खाद का कमी हो गया, उधर खाद का कमी हो गया, उधर खाद का कमी हो गया। यानी कि हमारा देश में खाद का कमी यानी बनने में बहुत कम अभी चल रहा। तो उसको मैं मोदी जी ने लक्ष्य रखा 2023 उर्वरक में आत्मनिर्भर बनना है। उर्वरक में आत्मनिर्भर बनना है। कब तक? 2023 तक। 2023 तक किस में आत्मनिर्भर बनना है? उर्वरक में। यानी हम लोग को आयात नहीं करना, हम लोग अपना खुद यहाँ क्या करेंगे? बना लेंगे। 2023 में मुख्य रूप से यही आपका लक्ष्य है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2023 जो परीक्षा होगा उसमें लक्ष्य अगर दे दिया तो यही 1 2 3 गो से ज़्यादा नहीं देगा। याद रखिएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करना है। फिर से बोलिए हमारे साथ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करना है। रेलवे ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण करना है और उर्वरक में आत्मनिर्भर बनना है। किस में आत्मनिर्भर बनना है? उर्वरक में। किसको विद्युतीकरण करना है? रेलवे ब्रॉडगेज को, है ना? ये याद रखिएगा। किस में आत्मनिर्भर बनना है? उर्वरक में। किस में बनना है? उर्वरक में। रेलवे ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण करना है। रेलवे ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण करना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़िए, योजना में आइए। योजना कलम कापी आप लोग लिख के रखिएगा तो फायदा करेगा। जो वीडियो बनाए हैं उसको भी फिर से देखिएगा, तब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हमारा प्रधानमंत्री ने गरीब को अन्न देने के लिए गरीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसका? अन्न योजना, याद रखिएगा। अन्न योजना कब चलाए थे? 11 जनवरी को। कब? 11 जनवरी। 11 जनवरी कब चलाए थे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी जी द्वारा कब चलाया गया था? 11 जनवरी 2023 को। कब? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब चलाए थे? 11 जनवरी 2023 को। हम पूछते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू किए थे मोदी जी द्वारा? 11 जनवरी 2023 को। आगे देखिए, एक और है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री कितना चले थे? 13 जनवरी। कितना चलाए थे? 13 जनवरी को। माने अन्न योजना पीएम मोदी ने कितना चलाए थे? 11 जनवरी को। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी को। आरोग्य मैत्री योजना कब शुरू हुआ था? 13 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री योजना कब शुरू हुआ था? 13 जनवरी 2023 को। बोलिएगा हमारे साथ, आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी। आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी। याद हो गया ना मेरे दोस्तों? चलिए आगे देखिए। ये अब आप लोग देखिएगा, इस बार कैवा गणतंत्र दिवस मनाया गया? बोलिएगा, इस बार 2023 में कैवा गणतंत्र दिवस मनाया गया? बताइएगा आप लोग। इस बार 74वां। इस बार क्या मनाया गया? 74वां मनाया गया। कितना मनाया गया? 74वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। हमारा देश कब गणतंत्र बना था वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? जो वीडियो देखते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस। 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? याद है तो भूल गए आप लोग? अब्दुल फतह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अब्दुल फतह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पर कौन आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी। अच्छा ये बताइए, मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइए, मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। कहाँ है? काहिरा। हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, आप लोग कमेंट में डालिएगा। जब हमारा फर्स्ट गणतंत्र दिवस हुआ था उस टाइम यानी कि 1950 में मुख्य अतिथि कौन आए थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में, और हम हिंट कर देते हैं इंडोनेशिया के वो हैं, याद रखिएगा। माने 26 जनवरी 1950 को भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे? आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए महोत्सव के बारे में जानिए। 2023 में महोत्सव कौन कौन हुआ भारत में? भारत में कौन सा जगह पर हुआ जो देखिएगा। आदि महोत्सव
आदि महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव। हमारे साथ लिखिएगा आदि महोत्सव, आदि महोत्सव कॉमा दीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह हुआ। भारत ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव। याद है तो बताइए, सोच रहे हैं कुछ दिमाग में, कहाँ रहा दिमाग में आप लोग का, बताइए। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में, याद रखिएगा। आदि महोत्सव भारतीय ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। आदि महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। ड्रोन के बारे में एक याद आ रहा था, यूक्रेन और रूस के युद्ध में सबसे भूमिका निभा रहा, जानते हैं कहाँ का? तुर्की का। तुर्की का ड्रोन अभी चर्चा में, याद रखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे। ऑरेंज महोत्सव, ऑरेंज महोत्सव, ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा दिमाग ये नहीं लगाइएगा कि कहाँ, बताएंगे। चलिए ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? कोहिमा में। कोहिमा, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड के, है ना। अब आपको परीक्षा में एनटीपीसी में पूछा गया था कि ऑरेंज के लिए फेमस जगह, माने फेमस जगह कौन सा है? एनटीपीसी में हाल ही में जो परीक्षा पढ़ा है ना, उसमें पूछा था ऑरेंज के लिए। ऑरेंज यानी क्या? ऑरेंज के लिए प्रसिद्धि बोलिए, ऑरेंज सबसे ज़्यादा होता है, जो बोलिए, है ना, वही बात है। संतरा के लिए प्रसिद्ध, संतरा के लिए, संतरा के लिए प्रसिद्ध, संतरा के लिए प्रसिद्ध कौन है? संतरा के लिए प्रसिद्ध कौन है? नागपुर। कौन है? नागपुर। कौन है? नागपुर, याद रखिएगा। यहाँ पर नागपुर में संतरा आपको बहुत कम रुपया में एक बड़ा देता है, समझ गए। चलिए ठीक है। संतरा के लिए प्रसिद्ध कौन है? नागपुर। और संतरा महोत्सव कहाँ हुआ? कोहिमा, नागालैंड में, याद रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑरेंज फेस्टिवल हो गया तो ये नहीं समझ जाना कि नागपुर में हुआ, नहीं, कोहिमा नागालैंड में हुआ, याद रखिएगा। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ है? कोहिमा नागालैंड में। ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है नागपुर में, याद रखिएगा। कहा कि ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एनटीपीसी का, समझ गए। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में, है ना। फिर से आ जाइए ऊपर। आदि महोत्सव भारतीय ड्रोन महोत्सव, बोलिए, रिकॉल कीजिए, दिल्ली। आदि महोत्सव भारतीय ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में, ठीक है। चलिए आगे। 26वां राष्ट्रीय, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? अगर याद है सोचिए और देखिए कि वो मैच करता है या नहीं करता है, ये देखना है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लिख लिए। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? धारवाड़, धारवाड़ और हुबली, और हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, मैंने अब कॉपी में नोट कर लीजिए, बैठक और सम्मेलन घटक, मतलब एक कॉलम बना लीजिए,
है ना, कि 2023 में बैठक होने वाला है या हुआ है ना, कौन कौन हुआ है और कौन कौन होने वाला है, जो देखिए 108वां भारतीय 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का बैठक 2023 में कहाँ होने वाला है। आप लोग याद है तो सोचिए और मिलाइए। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का बैठक 2023 में हुआ है या होने वाला है, कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ होने वाला है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन या बैठक 2023 में कहाँ होने वाला है? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए आगे। नागपुर महाराष्ट्र में 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का बैठक कहाँ होने वाला है? जयपुर में। कहाँ होने वाला है? जयपुर में। जयपुर में। हमारे साथ बोलते रहिएगा साथ में और लिखते रहिएगा तो आप लोग को बहुत जल्द याद हो जाएगा और इसी क्लास में याद होगा। ये हम कहते हैं 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का 2023 में आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में। कौन कौन आयोजित कर रहा है? जो देखिए यूआईसी और आरपीएफ द्वारा। यूआईसी और आरपीएफ द्वारा। यूआईसी और आरपीएफ द्वारा। यूआईसी और आरपीएफ द्वारा 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। मिलाइएगा हमारा आंसर से। नवी मुंबई। नवी मुंबई का मतलब ये नया नया मतलब इसको बताया गया है। नवी मुंबई महाराष्ट्र। नवी मुंबई महाराष्ट्र। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ होने जा रहा है? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। नवी मुंबई महाराष्ट्र में। नवी मुंबई महाराष्ट्र में। आप लोग को लगता होगा कांग्रेस बहुत जगह आया है। 1 2 3 कांग्रेस। 3 कांग्रेस आया ना। देखिए ये विज्ञान वाला आ गया तो कहाँ होगा? नागपुर में। याद रखिएगा 108वां विज्ञान अगर आ गया तो नागपुर में याद करना है। विज्ञान आ गया तो कहाँ याद करना है? नागपुर में। 108वां भारतीय विज्ञान आ गया तो कहाँ याद करना है? नागपुर महाराष्ट्र में। यह देखिए सुरक्षा। क्या दिख रहा है? सुरक्षा। सुरक्षा कहाँ हुआ? जयपुर में। सुरक्षा कहाँ हुआ? जयपुर में। सुरक्षा कौन कर रहा? आरपीएफ द्वारा। कौन कर रहा? आरपीएफ द्वारा। याद रखिएगा। कट जा रहा। अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा आरपीएफ द्वारा। ठीक है। सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा? यूआईसी और आरपीएफ द्वारा। यूआईसी और आरपीएफ द्वारा। 14वां वर्ल्ड स्पाइस। याद रखिएगा स्पाइस अभी होने वाला कहाँ है? नवी मुंबई। स्पाइस का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? देखिए रहा नाम देख रहे हैं स्पाइस यानी नया मुंबई। स्पाइस जहाँ की नया नया जगह कहाँ रहता है। आप लोग घूमने का मन करे तो नवी मुंबई में जाइए, देखिएगा 1 से 1 लुक। यानी कि स्पाइस में कहाँ जाना है? नवी मुंबई में जाना है। इसको में अगर कोई संख्या नहीं याद कीजिए तो 108वां जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 108वां
8 में तो मिल रहा है, देखिए 108वां यहाँ 18वां है, 108वां है और 18वां, 18वां में सुरक्षा है, 8वां क्या है, विज्ञान है, और 14वां क्या है, स्पाइस है, 14वां क्या है, स्पाइस। बोलिएगा हमारे साथ, 14वां विश्व स्पाइस सम्मेलन या बैठक कहाँ होने जा रहा है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। हमारे साथ बोलिएगा, 14वां स्पाइस कांग्रेस का सम्मेलन का बैठक कहाँ होने जा रहा है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। 108वां विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, सही लिखा हुआ है ना, देखिए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ होने जा रहा है, 108वां विज्ञान कांग्रेस कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में। और एक है 18वां क्या है, सुरक्षा, 18वां सुरक्षा कांग्रेस कहाँ, जयपुर यूआईसी एंड आरपीएफ द्वारा। कौन द्वारा, यूआईसी और आरपीएफ द्वारा, यूआईसी और आरपीएफ द्वारा। चलिए एशिया का लिखिएगा हमारे साथ, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कौन है, एरो इंडिया। कौन है, एरो इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कौन है, एरो इंडिया। एरो इंडिया तो जान रहे हैं कहाँ होने वाला है, एरो इंडिया का आयोजन कहाँ होने वाला है, याद कीजिए, बंगलोर में। कहाँ होने वाला है, बंगलोर। कहाँ होने वाला है, बंगलोर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, बंगलोर में। लिखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कौन है, एयर इंडिया का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, बंगलोर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने जा रहा, इंदौर में। इंदौर कहाँ है, एमपी में। इंदौर कहाँ, एमपी में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, इंदौर में। अच्छा, इंदौर से आप लोग को याद आ रहा है, नंबर 1 में ये है, एक याद कीजिए, करेंट में ही है ये, सफाई में नंबर 1 पर है। किसमें, सफाई में। किसमें नंबर 1 पर है, सफाई में। लिखिएगा, लिखने का रहेगा तो लिख लीजिएगा। भारत में सबसे माने साफ माना जाता है किसको, इंदौर को, याद रखिएगा। और एमपी के बारे में आइए, एमपी क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा क्या है, वन। बाघों का देश, बाघों का हाथी कौन है, राज्य एमपी है ना। चलिए आगे लिखिए, है ना। 17वां भारतीय हो गया। चलिए अब आएगा ये पहली G20 ये नहीं समझ आएगा, पहली बार ये जो G20 हो रहा है, ये पहली G20। देखिए क्या होने वाला है, ECSWG की बैठक, ECSWG का बैठक कहाँ होने जा रहा है, जो कि हमारा अभी
पीछे, इसके ठीक पीछे आया है बंगलुरु में, बंगलुरु में, याद कीजिएगा। बंगलुरु में सबसे बड़ा एयर शो भी हो रहा है, याद रखिएगा। और पहली बार ये G20 का ECSWG का बैठक हो रहा है, याद रखिएगा। ECSWG का बैठक कहाँ हो रहा है? बंगलुरु में। और एयर शो का भी कहाँ हो रहा है? बंगलुरु में, याद रखिएगा। एयर शो और पहली G20 के ECSWG का बैठक कहाँ हो रहा है? बंगलुरु में, याद रखिएगा। इसका थीम क्या है बताइएगा आप लोग, अगर नहीं जानते तो हम लिखवा देते हैं, ठीक है। इसका थीम है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट resilient blue economy लिखिएगा। सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलियंट ब्लू इकोनॉमी सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलियंट ब्लू इकोनॉमी इसका थीम है। ये पहली बार दिया तो हो सकता पूछ दे, तो इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलियंट ब्लू इकोनॉमी। पहली G20 ECSWG का बैठक कहाँ होने जा रहा है? बंगलुरु में। एयर शो का भी कहाँ होने जा रहा है? बंगलुरु में, याद रखिएगा। स्पाइस वाला कहाँ होने जा रहा है? नवी मुंबई में। फिर से हमारे साथ रिकॉल आइए। स्पाइस में नवी मुंबई, 18वां सुरक्षा में कहाँ? जयपुर। UIC और RPF द्वारा 108वां विज्ञान कांग्रेस नागपुर। चलिए, कल हम वीडियो में बताए थे G20 का थीम, अगर आप लोग को याद हो तो बताइएगा। भारत में 2023 में क्या क्या होने जा रहा है, किसका बैठक, हम कल का वीडियो में बताए थे। इसके पीछे वाला वीडियो में हम बताए हैं भारत में कौन कौन बैठक होने जा रहा है। SCO की बैठक और G20 की बैठक। 2023 में भारत का क्या क्या होने जा रहा है? SCO की बैठक और G20 की बैठक। और एक चीज़ और, 2023 में खेल में कुछ हो रहा है, कौन विश्व कप, जो कि हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, विश्व कप होने जा रहा है, याद रखिएगा, वनडे, है ना। तो ठीक है, तो इसका आप लोग थीम बताइए, नहीं तो हम लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। G20 का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका भी, क्योंकि ये पहली बार कर रहा है ना, इसका याद रखिएगा, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलियंट ब्लू इकोनॉमी। और हमारा G20 का थीम है वन अर्थ, लिखिएगा आप लोग। G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम हम लोग मानते हैं ना, उसका जो थीम है हम लोग का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर लिखिएगा। ये अच्छा आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि नीचे हो गया, तो हम बता देते हैं। G20 का थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कर का ये सब लिखिएगा। अगर मतलब अच्छा नहीं पता चले तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ब्राह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन। ब्राह्मा लिखिएगा दोस्तों, ब्राह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ होने वाला है?
2023 में ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होने वाला है? कहाँ होने वाला बताइएगा? ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होने वाला है? फिजी में। 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 ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन का सम्मेलन कहाँ होने वाला है 2023 में? फिजी में। फिजी की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइएगा। फिजी की राजधानी सुबह। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबह। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबह। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबह, याद रखिएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबह। आपको क्वेश्चन में देखो, ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी में, है ना? ठीक है, चलिए आगे। एक जो क्वेश्चन है उसका बैठक अगर पूछ दे तो कहूँ नहीं सोचना वही सोचने हैं, याद रखिएगा। ये हर साल आपका यही करते रहता है और करता भी रहेगा, याद रखिएगा। भविष्य की तो बात नहीं जानते हैं, बाकी ये फिलहाल अभी ये सब दिन कराते आ रहा है, मैंने सालों साल करा रहा है। ठीक है, का वार्षिक बैठक बता रहे हैं। आप लोग कलम कापी जरूर रखें और नोट करते रहें। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक, वार्षिक बैठक कहाँ होता है? ये हर बार होता है। जो मेरे दोस्त तैयारी करते होंगे या नया तैयारी करने वाले हैं, है ना, तो ये जान लीजिए ये आपको विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक आया नहीं सोचना है। कहाँ सोचना है? जहाँ की मुख्यालय बहुत सा जगह है ना, वहाँ मुख्यालय का ही अथी है ये, है ना, याद रखिएगा। कहाँ? दावोस। कहाँ? दावोस। आपको लगता होगा जिनेवा, बार बार दिमाग में आता होगा कि सर बोल दिए कि मतलब मुख्यालय ज़्यादा वहाँ है। दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक कहाँ होता है? दावोस में। कहाँ होता है? दावोस, याद रखिएगा। इसको कराता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन कराता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लिख लीजिएगा बढ़िया से इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बार बार कराता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक दावोस। कहाँ होता है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसका विषय वस्तु है दोस्तों, विषय वृद्धिया इसका, ये पूछता परीक्षा में बार बार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का विषय क्या है? इस बार का थीम क्या है? विषय क्या है ना? इस बार विषय ये है ना, देखिए पहले लिखा देते आप लोग को, है ना, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉरपोरेशन लिखिएगा हमारे साथ। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड लिखिएगा दोस्तों। विषय क्या है? विश्व आर्थिक मंच का कॉरपोरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कॉरपोरेशन, हाँ दोस्तों, कॉरपोरेशन इन फ्रैगमेंटेशन वर्ल्ड। इसका मतलब वो ना, हम बताते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में तो आप लोग देखिए रहे, कॉरपोरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। यानी हमारा देश नहीं, हमारा विश्व अभी क्या हो रहा है? दो धड़ों में बंटने की कोशिश हो रहा है, जिसमें हमारा भारत का पक्ष क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है क्या है? मतलब हम लोग दोनों दुनिया से मतलब अभी स्टेबल हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है ना कि टूटे हुए विश्व को एकता करना, जो कि अलग अलग हो रहा है उसको एक जगह करना। क्या करना? टूटे हुए विश्व को मतलब एकता करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। स्थापना कब हुआ था? 1971 में,
याद रखिएगा, स्थापना 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में। ये क्या जारी करता है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी करता है दोस्तों। ये जारी करता है जो हम लोग का हर एक देश का अपना अपना जेंडर इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या जारी करता है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हमारा 1000 पुरुष पर भारत में कितना महिला है। ये जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। और मेरे दोस्तों ये नहीं समझिए कि हम बोल रहे हैं तो वो बात को हवा में उड़ा दीजिएगा, वो परीक्षा में पूछा ही जाता है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हम कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहते हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान लिखिएगा और 1000 पुरुष पर मतलब कितना महिला हमारे देश में अभी फिलहाल में है। चलिए आगे लिखिए। पचमा क्वाड सम्मेलन, पचमा क्वाड सम्मेलन, पचमा क्वाड सम्मेलन, पचमा क्वाड सम्मेलन, पचमा क्वाड सम्मेलन कौन आयोजित 2023 में करेगा? अच्छा ये पहले बताइए, तो बता देंगे क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल होता है और क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है ये बताइएगा, तो आप लोग बहुत जल्द याद हो जाएगा, क्योंकि इसी 5 को मैं रहने करता इसका आंसर। ठीक है, इसका बनाने का मेन रीजन ये है कि चीन क्या कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर में हम लोग को घेर रहा है ना। भारत क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है, वो धीरे धीरे रणनीति के तहत धीरे धीरे घेर रहा है। तो इसके लिए अमेरिका जो कि चीनी का क्या है, दुश्मन है, अभी मान लीजिए है ना, वो बार बार आरोप लगाता है कि जो कोरोना हुआ है वो चाइना का देना है ना। चलिए ठीक है, वो सब मुद्दा हटाइए। तो हाँ, ये चाइना को घेरने के लिए क्वाड का सम्मेलन हुआ है। क्वाड का सम्मेलन में कौन कौन सा देश आता है ये बताइए। क्वाड में शामिल देश कौन सा देश शामिल, कौन कौन सा देश है इसमें बताइएगा, तो फिर अपना पता चल जाएगा। इसमें जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, और कौन है, यूएसए या अमेरिका बोलिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से खपा है, भारत तो है ही, है ना। जापान वो दुश्मन, दूसरा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध है ना, उससे है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो आगे चला जाए और चाइना आगे चाहता कि हम आगे बढ़े, है ना। यही दौर में ये दोनों दुश्मनी बना हुआ है। तो इसका क्वाड का सम्मेलन 5वां जो हुआ है कहाँ होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। आज वीडियो बहुत लंबा लगता खींच लिया दोस्तों, है ना, लगभग 40 मिनट का वीडियो जो होने जा रहा है। 5वां क्वाड सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। 5वां क्वाड सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में शामिल देश कौन कौन है, सॉरी क्वाड में शामिल देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। ये कैमा होने जा रहा है, 5वां, याद रखिएगा, कैमा होने जा रहा है, 5वां। ठीक है, तो इन द क्लासेस को आप लोग सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस पर जो वीडियो आता है एक बार पढ़ने के बाद आपको इसी क्लास में याद करने की गारंटी है। और मेरे दोस्त, ये परीक्षा देने के वक्त ये पहले कुछ दिन अगर रिवाइज कर ले जाए, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा और कलम, उसमें नोट कर लीजिएगा, और हम बोलते हैं वही वीडियो चला चला कर लिख लीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। सप्ताह में भी एक बार कर लीजिएगा तो बहुत हो जाएगा, इनफ है। और परीक्षा देने के वक्त तो ये वीडियो रामबाण साबित होगा, और आपका जो कॉपी में लिखा हुआ वो तो समझिए कि अमृत के समान है, मतलब क्वेश्चन आ गया तो आप छूटेगा नहीं। तो इन द क्लासेस में ठीक है, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं तो सही में देख रहे हैं और आप लोग को याद हो रहा है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।